अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही हॉरर और टेरिफाइंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि है ट्रक ड्राइवर की। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जेकब है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक बार मैं सीरिया के खतरनाक रेगिस्तान में पानी का टैंकर लेकर जा रहा था। दरअसल उस रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा आदिवासी कबीला रहता था, जिसका नाम था मस्ताना कबीला। ये सन 1966 की बात है। मैं अकेला था अपनी ट्रक में और वो गर्मियों के दिन थे, इसलिए मैं रात में गया उस रेगिस्तान में। मेरे से पहले एक दूसरा ड्राइवर उस रेगिस्तान में पानी का टैंकर ले जाया करता था, मगर उसकी मौत के बाद ये काम मुझे करना पड़ा। मेरे से जो पहले ड्राइवर था उसकी मौत एक मिस्ट्री थी। एक रात वो रोज की तरह पानी का टैंकर लेकर उस रेगिस्तान में तो गया, लेकिन वहां से वापस नहीं लौट आया। उसका ट्रक रेगिस्तान में सड़क पर खड़ा हुआ नजर आया। जब मस्ताना कबीले को पानी नहीं मिला तो वो लोग परेशान हो गए और वो पानी के लिए शहर की तरफ आए, और तभी रेगिस्तान के बीच सड़क में वो ट्रक खड़ा हुआ मिला, मगर उसका ड्राइवर गायब था। 3 दिनों के बाद उस ड्राइवर की लाश रेगिस्तान के बीच बड़ी ही अजीब हालत में मिली। उसकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सूख चुकी थी। बॉडी का पानी तकरीबन सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बॉडी का सारा खून और सारा पानी चूस लिया हो। बॉडी एकदम लकड़ी जैसे हो गई थी। किसी को पता नहीं कि वो कैसे मरा। बॉडी में कहीं चोट या घाव के कोई भी निशान नहीं थे। जब मस्ताना कबीले के सरदार ने दूसरे ड्राइवर से बात की और पानी का टैंकर सप्लाई करने को कहा, क्योंकि दिन के वक्त पर रेगिस्तान बहुत ही गर्म हुआ करता था और रात के टाइम पर वहां पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सबके मन में उस ड्राइवर की मौत का खौफ था। सबका मानना था कि उस रेगिस्तान में कोई जिन या कोई और मखलूक है, क्योंकि जैसी हालत उस ड्राइवर की लाश की हुई थी वो कोई आसान मौत नहीं थी। सब डरे हुए थे। लेकिन तब मैं 3 गुना ज्यादा पैसे लेकर पानी का टैंकर पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। मैं भूत प्रेत जिन वगैरह पर यकीन नहीं करता। मेरे लिए पैसे जरूरी थे और वो मौका था पैसे कमाने का। मैं शाम ढलते ही पानी का टैंकर लेकर रेगिस्तान के लिए निकल गया। मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं था, क्योंकि वो भी रात में वहां जाने के लिए डरा हुआ था। सफर बहुत ही लंबा था और साथ ही साथ बोरिंग भी। मैं गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तकरीबन रात के 11 बजे मैं रेगिस्तान के बीच में था और वो जगह करीब आने वाली थी जहां पर उस ड्राइवर की लाश मिली थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में रेगिस्तान की सड़क एकदम सीधी दिखाई दे रही थी। उसकी रोशनी में मैंने देखा दूर सड़क पे मुझे कुछ दिखाई दिया। शायद कोई खड़ा था। रात के उस वक्त वो भी उस खतरनाक रेगिस्तान में किसी इंसान का दिखना थोड़ा अजीब था। मेरा ट्रक उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो एक आदमी था। दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी। उसने मैले कुचले ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। मेरे ट्रक को करीब आता हुआ देखकर वो सड़क के करीब आकर खड़ा हो गया और मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने अपना ट्रक स्लो कर दिया और उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने खिड़की का कांच नीचे किया और उस आदमी को गौर से देखा। वो आदमी एक चलती फिरती लाश जैसा दिखाई दे रहा था, एकदम कमजोर और दुबला सा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंकाल के ऊपर सीधा खाल पहना दी गई हो। उसकी बॉडी में मांस का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें और गाल एकदम अंदर घुसे हुए थे। बाल गंदे घने और बहुत ही उलझे हुए थे। उसे देखकर मुझे उसके ऊपर रहम भी आ रहा था और उससे डर भी लग रहा था। उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। वो कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा था। कमजोरी की वजह से उसकी आवाज भी सही निकल नहीं पा रही थी, पर मैं उसके हाथों के इशारों से समझ गया था कि वो भूखा और प्यासा है। पानी तो मेरे पास पूरा टैंकर भरकर था। उसकी टेंशन
राशन नहीं थी, पर खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने पानी की भरी हुई बोतल उसकी तरफ बढ़ाई, मगर वो उसने बोतल नहीं पकड़ी और खाने के लिए कुछ मांगता रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मगर वो समझ ही नहीं रहा था। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मैंने उसको ट्रक में चढ़ने का कहा, मगर उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ट्रक में तक चढ़ नहीं पा रहा था। और तब मैं ट्रक से नीचे उतरा, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ट्रक से नीचे उतरते ही मैंने उसकी तरफ देखा। वो एकदम से मुझसे बड़ा दिखने लगा। मैं उसकी छाती तक पहुंच रहा था। ये देखकर मैं हैरान था, क्योंकि ट्रक के अंदर से जब मैं उसे देख रहा था तब वो एकदम दुबला पतला नॉर्मल सा आदमी नजर आ रहा था, मगर वो अब एकदम से इतना लंबा दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी भी उसकी बॉडी दुबली ही नजर आ रही थी और वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मैं उससे पीछे हट गया। मैंने उससे कहा अगर उसे खाने को कुछ चाहिए तो वो यहीं इंतजार करे। मैं उसके लिए वापसी में तकरीबन 1 घंटे के बाद कुछ खाने को ले आऊंगा, मगर उससे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा था मानो वो मुझे ही खा जाएगा। मैं उससे दूर होता रहा और उसे समझाता रहा। मैंने फिर से कहा, भाई तुम यहीं रुको, मैं ट्रक में देखता हूँ, कुछ न कुछ खाने को होगा। इतना कहकर मैं ट्रक में चढ़ा ही था और तभी उसने अपने एक बड़े हाथ से मेरी पीठ पर जोर से मारा और मेरी खमीज पकड़कर मुझे पीछे खींचा। उसने इतने जोर से खींचा था कि मैं हवा में उड़ते हुए सड़क के किनारे रेत के ढेर में जाकर गिरा। अब मैं समझ गया था कि मैं कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई शैतान है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए दौड़कर मेरे पास आया। मैं एकदम उठकर खड़ा हो गया और रेगिस्तान के और अंदर की तरफ भागने लगा। मैं जानता था कि जिस तरह से वो कमजोर हड्डी का ढांचा चल रहा है वो रेत में आसानी से नहीं चल पाएगा। और हाँ, मैंने सही सोचा था, वो दुबला आदमी रेत में नहीं चल पा रहा था। मैंने राहत की सांस ली, पर मेरी राहत की सांस ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि वो आदमी अगले ही पल बहुत जोर से उछला और सीधा मेरे सामने आकर कूदा। ये देखकर मैं एकदम से डर गया और रेत के टीले से लुढ़कता हुआ नीचे जा पहुंचा। मैंने उस दुबले पतले आदमी की तरफ देखा। वो रेत के ऊपर खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। रात का टाइम था, आसमान एकदम साफ था, उसमें टिमटिमाते तारे और चांद साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैं उसे देख पा रहा था। मैं एकदम से खड़ा उठा और उससे दूर भागने लगा। उस रेगिस्तान में मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, मगर रेत में मेरे पैर धंसते जा रहे थे। मैं ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था, पर मैं आसानी से उस भयानक आदमी का शिकार तो नहीं बनने वाला था। अगर उसे मुझे मार कर खाना है तो उसे भी मेहनत करनी होगी। मैं भागता रहा ये सोचकर कि वो मेरे पीछे आ रहा होगा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर के ऊपर से कोई उड़कर गया हो। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने आसपास पे भी देखा, मगर मेरे आसपास में अब वो आदमी भी नहीं था। तभी मेरे ऊपर से उड़ता हुआ कुछ गया। मैंने फिर से ऊपर देखा, तब मैंने उसे देखा। आसमान में किसी चमगादड़ जैसे उड़ने वाला वो वही आदमी था। वो हवा में उड़ उड़कर मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। शायद वो चाहता था कि मैं भागूं और वो मेरा पीछा करके मेरा शिकार करे। तभी मैंने दूर सड़क पे एक और गाड़ी की चमकती हुई हेडलाइट्स देखी। ये देखकर मैं अब सड़क की तरफ भागा। हवा में उड़ते हुए वो भी मेरे पीछे पीछे आया। तभी उसने दोनों हाथों से मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे हवा में उड़ाता हुआ ले गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं हमेशा अपनी कमर में एक छोटा चाकू फंसाकर रखता था। मैंने वो चाकू निकाला और उस हैवान के पैर में दे मारा, जिसकी वजह से उसकी पकड़ कमजोर हो गई और मैं उसकी पकड़ से छूटकर नीचे रेत के ढेर पर गिर गया। मैंने देखा वो जो गाड़ी की चमकती हुई हेडलाइट्स मुझे दिखी थी, वो गाड़ी अब मेरे ट्रक के पास आकर रुकी हुई थी। हवा में उड़ता हुआ वो हैवान फिर से वो मेरी ओर आया। मैं चीखते चिल्लाते उस गाड़ी की तरफ भागा जो मेरे ट्रक के पास ही खड़ी थी। मैं भागते भागते उस गाड़ी की तरफ पहुंचा। तब मैंने देखा
वो एक पुराना सा पिकअप ट्रक था। मेरी चीख सुनकर उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। उनके हाथों में राइफलें थी। उन्होंने मेरे पीछे ऊपर हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी। शायद उन लोगों ने हवा में उड़ते हुए उस हैवान को देख लिया था। मैं गिरते पड़ते भागते हुए उन लोगों की तरफ पहुंचा। मैंने देखा वो मस्ताना कबीले के लोग थे। वो उस हैवान पर गोलियां चला रहे थे। मैं फौरन अपने ट्रक में चढ़ा और एक कबीले वाला आदमी भी मेरे ट्रक में चढ़ गया जिसके हाथ में बंदूक थी। पीछे से आता हुआ पिकअप ट्रक भी हमें कवर फायर देकर उस हैवान से बचाता रहा। उन लोगों के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी जान पर खेलकर मेरे पानी के टैंकर को बचा रहे थे और साथ ही साथ मुझे भी। बहुत देर तक वो हैवान हमारा पीछा करता रहा। उसके बाद उस रेगिस्तान में एक ऐसी जगह आई जहाँ जगह जगह पर खंबे गड़े हुए थे। उन खंबों में मस्ताना कबीले के झंडे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था खंबे और वो झंडे किसी बुरे साए को दूर रखने के लिए लगाए गए हों, मानो जैसे वो कोई सरहद हो। उस सरहद के बाद वो हैवान हमारे पीछे नहीं आया। मंजिल पर पहुंचकर हम सभी ने राहत की सांस ली। तब कबीले की एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि कई साल पहले वहाँ उस रेगिस्तान में एक आदमी मरा पड़ा मिला था। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो एक इराकी आदमी था जो काम की तलाश में वहाँ आया था, मगर किसी शेख ने उसे रेगिस्तान में ऊंट और भेड़ों की रखवाली के लिए गुलाम बनाकर रखा। एक दिन वो मौका देखकर वो उस शेख की सराय से भाग निकला। कई दिनों तक वो रेगिस्तान में भटकता रहा। वो बस अपने घर जाना चाहता था, अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता था, मगर रेगिस्तान में मीलों भूखे प्यासे भटकते हुए और रहने के बाद एक दोपहर की तेज धूप में वो चक्कर खाकर रेगिस्तान की गर्म रेत में बेसुध होकर गिर गया। कई दिनों तक वो इस आस में जिंदा रहा कि कोई शायद उसे बचा लेगा और उसे उसकी कंट्री भेज देगा, मगर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। और फिर एक दिन वो वहीं पड़े पड़े ही मर गया। उसकी बॉडी का सारा खून और सारा पानी सूख गया। उसकी लाश रेगिस्तान में किसी लकड़ी की तरह पड़ी हुई थी। आज भी उसकी लाश उसी रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है। वो आज तक अपने घर नहीं जा पाया। जब भी रात में कोई अकेला मुसाफिर उस जगह के आसपास गुजरता है तो उस आदमी का भूत गुस्से में आकर उसके साथ वही करता है जो उसके साथ हुआ था। वो अपने शिकार का खून और उसकी बॉडी का सारा पानी चूसकर उसे मार देता है। वो पिछला ड्राइवर जिसकी लाश रेगिस्तान में मिली थी, वो भी उस रात इस रेगिस्तान में अकेला ही ट्रक लेकर चला गया था, इसीलिए वो उस हैवान का शिकार हो गया। उस दिन के बाद ये कहा गया कि कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं जाएगा। मस्ताना कबीला भी कुट बनाकर पानी का टैंकर लेने शहर आने लगे। उस दिन के बाद कभी भी किसी का सामना उस हैवान से नहीं हुआ, और शायद जिसका हुआ होगा और वो शायद अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं होगा। आज उस जगह से मस्ताना कबीला तो जा चुका है, मगर आज भी उनके गाड़े हुए कुछ खंबे उस जगह में गड़े हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज की ये ट्रक ड्राइवर की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मजीद आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।